हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई थिंक आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स, और पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से शुरू करके और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड के क्वेश्चन और हर एक एग्जाम के क्वेश्चन, चाहे आप कंपटीशन लेवल पे दे जाएं या बोर्ड लेवल पर जाएं, हर एक जगह क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, कवर हो जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम है चैप्टर का? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें पहली हेडिंग डालिएगा वैद्युत स्थैतिकी। क्या हेडिंग डालना है? वैद्युत स्थैतिकी। तो वैद्युत स्थैतिकी में देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो। क्या हो? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश क्या हो? स्थिर हो। क्या कहलाती है? वैद्युत स्थैतिकी कहलाती है। ठीक है, वैद्युत स्थैतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, बात समझिए। वैद्युत स्थैतिकी, स्थैतिकी का मतलब क्या है? रुकी हुई। वैद्युत का मतलब क्या? आवेश। तो जहां पर आवेश क्या हो आपका? रुका हुआ हो, आवेश स्थिर हो, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगली हेडिंग है आवेश। क्या हेडिंग है? आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। तो क्या लिखा हुआ है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जो है उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में क्या उत्पन्न हो जाए? आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है, वह गुण क्या कहलाता है? उसका आवेश कहलाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं हैं। तो अब बात आती है आपकी इसकी यूनिट की, आवेश के मात्रक की। तो लिखिएगा आवेश का मात्रक। अगली हेडिंग डालिएगा आवेश का मात्रक या आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक। तो मेरे भाई इसका जो पहला मात्रक होता है, पहला जो आपका MKS सिस्टम में है, MKS में जो आपका मात्रक है वो क्या है? आपका कूलाम है। क्या है? कूलाम है। ठीक है, जो आपका CGS में होता है, किसमें? CGS यूनिट में जो आपका मात्रक वो आपका क्या है? स्टेट कूलाम है। क्या है? स्टेट कूलाम है। ठीक है, स्टेट कूलाम CGS को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्टेट कूलाम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ESU, आपने पढ़ा होगा ESU। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका EMU। इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, अब एक ESU यानी कि जो आपका एक कूलाम बराबर होता है वह कितने के बराबर होता है? 3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम। तो 1 लिखेगा, 1 ESU बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम के। कितना होता है? एक ESU 3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम के बराबर होता है। अब है आपका 1 EMU। 1 EMU, एक EMU बराबर होता है आपका 10 कूलाम के। किसके बराबर होता है? 10 कूलाम के। तो ये आप यूनिट आपको याद रखना है, ताकि आपको कन्वर्जन, मतलब जहां पर आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में यदि बदलना पड़े तो आप आसानी इजिली से बदल सके। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए, अब बात आती है, अगली हेडिंग डालिएगा आवेशों के प्रकार। क्या हेडिंग डालना है? आवेशों के प्रकार।
हेडिंग डालना है आवेशों के प्रकार। तो भैया आवेश कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। लिख लीजिएगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश होता है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो लिखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पदार्थ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। लिखिएगा, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस पदार्थ में धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी जिस भी पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वह मेरे भाई उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा है आपका ऋणात्मक आवेश। हेडिंग डालिएगा, दूसरी हेडिंग ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए उस पदार्थ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ऋणात्मक आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लिखिएगा, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, ऋणात्मक आवेश कहलाता है। कैसा आवेश कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, जिस पदार्थ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, वह क्या कहलाता है? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। नोट कर लीजिए इसे, आई होप नोट कर लिए होंगे। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह लिखनी है कि यदि आपके जो भी आवेश हैं इनका एक गुण है। कैसा गुण है देखते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि धनात्मक आवेश, यदि दो आवेश, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि हम इन दोनों को पास पास ले जाएंगे, बिल्कुल और करीब लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इस पर कैसा बल लगेगा? इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, मतलब एक दूसरे से किधर जाएंगे? दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, या तो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? और यदि एक आपका पॉजिटिव हो, एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज कैसा हो? निगेटिव हो, तो यह एक दूसरे के करीब आएंगे। किधर आएंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी कैसा? आकर्षण बल लगाएंगे। कैसा बल लगाएंगे? आकर्षण बल। एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, नजदीक आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा कि पहला पॉइंट है कि यदि
समान आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो इन आवेशों पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बात समझ में आई कि यदि समान आवेश हो, यानी कि धनात्मक धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश हो, यानी दोनों चार्ज कैसे हो? एक ही नेचर के हों, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव चार्ज हो, तो वो कहां पर जाएंगे? एक, यदि उन दोनों को पास लाते हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और इसी तरीके से यदि विपरीत आवेश हो, यदि विपरीत आवेश मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो, यदि विपरीत आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो इन आवेशों पर आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करेगा। बात समझ में आ गई कि यदि कैसे हो? विपरीत आवेश हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो वह दोनों चार्ज एक दूसरे से किधर जाएंगे? दूर जाएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते। अब आप जो है अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग क्या है? कि अगली हेडिंग है आवेशों के गुण। ठीक है, तो पहला गुण तो मैंने बता दिया, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, कि कब वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। दूसरा है, पहले इसी में देख लीजिए, हेडिंग डालिएगा आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण जो होता है वो तो आपने देख लिया। ठीक है, कि समान आवेश एक दूसरे से कहां जाएंगे? दूर जाएंगे, यानी वो कैसे करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये तो बात हो गई। इसमें अब अगली बात है आवेशों का संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, तो इसमें मेरे भाई क्या है? आवेश संरक्षण का नियम यह है कि जितना आवेश किसी पदार्थ में पहले रहा होगा उतना ही उसके बाद भी होगा। ठीक है, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है या संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि जितने आवेश शुरुआत में होंगे उतने आवेश क्या होंगे? बाद में होंगे। तो यही है कि आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक वस्तु से दूसरी
वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि आवेशों को तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक दूसरे से क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरित करने का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया आवेश संरक्षण का नियम। हटा दूं इसे। चलिए देखिए, अभी आपके न्यूमेरिकल नहीं शुरू हो रहे हैं। न्यूमेरिकल आपके शुरू होंगे कब? न्यूमेरिकल आपके शुरू होंगे जब आपका कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवेशों के गुण में ही अगली हेडिंग है इनका वैद्युत आवेशों का जोड़ना, वैद्युत आवेशों को जोड़ना। तो अगली हेडिंग डालिएगा आवेशों के गुण में ही। दूसरी है वैद्युत आवेशों को जोड़ना, वैद्युत आवेशों को जोड़ना। तो देखो, वैद्युत आवेशों को जो जोड़ते हैं ना, वो जैसे सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं, जैसे सिंपल गणित में जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे जोड़ते हैं। यदि एक आवेश Q टोटल में यहां पर लिखे दे रहा हूं कि टोटल कितना होगा, तो यहां पर देखिएगा, यदि आपका आवेश, एक आवेश आपका कितना है 3Q है, दूसरा आवेश आपका प्लस का 4Q है, और एक आवेश आपका माइनस का 5Q है। ठीक है, माइनस का 5Q, इनको सबको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो यार मेरे भाई यहां से देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो 4 3 7Q, और ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 3Q प्लस का 4Q माइनस का 5Q, यानी कि नेट चार्ज कितना आ जाएगा 2Q। तो बात समझ में आ गई कि आवेशों को कैसे जोड़ना है। आवेशों को सिंपल मैथमेटिक्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये जरूर देख लें कि चार्ज कैसा है। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, उनको उसी तरीके से जोड़ लेंगे। ठीक, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्या आती है, आवेश का क्वांटिटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे भाई, इस क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी आवेश को, बात समझ लीजिएगा, कि किसी भी आवेश को हम लोग भिन्न के रूप में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, बात समझ में आएगी कि किसी भी आवेश को हम लोग भिन्न के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, आवेश की सबसे छोटी इकाई एक इलेक्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, लिखिएगा, आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई एक इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को भिन्न के रूप में नहीं तोड़ सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है आवेश की, Q बराबर N इंटू ई। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, आपका इंटीजर है। कैसा है, इंटीजर, पूर्णांक संख्या है। N क्या है, पूर्णांक संख्या है। N क्या है, पूर्णांक संख्या है। Q क्या है, आपका आवेश है। बात समझ में आ गई। तो इससे छोटे रूप में आवेश को नहीं लिख सकते हैं। Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई।
इलेक्ट्रॉन को इससे छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो n यहां पर क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब क्या है, आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होती है। n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी वैल्यू नहीं होगी। और इस इलेक्ट्रॉन को भिन्न के रूप में ले नहीं सकते, मतलब n की वैल्यू आपकी इंटीजर ही रहेगी, उसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर पे हम लोग शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे कैसे, इलेक्ट्रॉन के जो कारण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसको कैसे पढ़ेंगे, वो बल कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम लोग आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में देखिए इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिल रही है इस चैनल के साथ साथ, और मैथ भी आपको एक ही जगह पर मिल रही है। और चैनल का यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करिए, और उस पर एक घंटी होगी, बेल आइकन को दबा देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का समय पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।